तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टोकन्स। तो मुझे नहीं लगता कि टोकन्स अब ऐसा बोलोगे कि मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने टोकन्स में देखा था कीवर्ड्स। एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वर्ड एंड फंक्शन, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हम लोग को अगर किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो हम लोग आइडेंटिफायर का यूज़ कर सकते हैं ना। तो आइडेंटिफायर कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, बट उसका सर्टेन रूल होता है, ठीक है। सर्टेन रूल, उसका सर्टेन रूल्स क्या होता है? पहला रूल है सबसे पहला कि वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हो गया इंट, हो गया इंट क्या है? कीवर्ड है, एक डेटा टाइप है। फिर हो गया पब्लिक, ये भी एक कीवर्ड है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ये एक पहला रूल है। सेकंड रूल ये है कि ये एक इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ठीक है। ये नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो हम लोग कोई भी कीवर्ड रखते हैं, मान लो 3000 जावा, ठीक है। ये हम नंबर से स्टार्ट किए तो ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं जावा 3000 लिखते हैं तो फिर ये सही हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा रूल हो गया। थर्ड रूल ये होता है कि नो स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज़ नहीं हो सकता है, कैरेक्टर, ठीक है। अब जैसे जावा नाम रखते हैं तो हो सही है। फिर जावा JDK रखते हैं विदाउट एनी स्पेस तो ये भी सही है। बट अगर जावा स्पेस JDK लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। स्पेस नॉट अलाउड। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर साइन, अंडरस्कोर जो है। फिर अंडरस्कोर हो गया, और एक डॉलर साइन यूज़ नहीं कर सकते। ये दोनों साइन बस यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बस एक एक्सक्लूडिंग कैरेक्टर है जो कि हम लोग आइडेंटिफायर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर जावा स्पेस नहीं डाले, हम लोग अंडरस्कोर डालें तो जावा अंडरस्कोर JDK लिख सकते हैं। अगर हम जावा @JDK लिखते हैं तो फिर ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि नॉट अलाउड है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर अगर हम आइडेंटिफायर में लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। और ये कैपिटल स्मॉल किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। जावा JDK लिखते हैं तो फिर ये सही है। कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है आइडेंटिफायर्स में। अब सोचोगे कि आइडेंटिफायर्स तो हम लोग समझ गए आइडेंटिफायर्स होता क्या है, बट आइडेंटिफायर्स यूज़ कहाँ पे होते हैं? तो आइडेंटिफायर्स हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में बोला था, क्लास के साइड में मैंने एग्जाम्पल लिखा था, तो ये भी एक आइडेंटिफायर्स था। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स वेरिएबल नेम की तरह यूज़ हो सकता है। वेरिएबल नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, ठीक है। ये तीनों तरीके से आइडेंटिफायर यूज़ हो सकता है। जैसे कि हम लोग क्लास एग्जाम्पल लिखे थे तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक वेरिएबल आइडेंटिफायर है। और फिर अगर हम लिखते हैं इंट सम लिखते हैं तो यहाँ पर सम भी एक आइडेंटिफायर हो गया। फिर अगर हम लिखते हैं वॉइड मेन लिखते हैं तो ये भी आइडेंटिफायर हो गया। अगर हम वॉइड प्रिंट लिखते हैं तो ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया। तो सारे आइडेंटिफायर्स में बस ध्यान रखना ये तीनों रूल, ठीक है। ये तीनों रूल ध्यान रखना है। अगर हम कहीं भी आइडेंटिफायर्स यूज़ कर सकते हैं तो ये तीनों रूल ध्यान रखना होता है। तो हम लोग को हो गया कीवर्ड्स, हो गया आइडेंटिफायर्स, हो गया। फिर थर्ड होता है वेरिएबल के बारे में आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में मैंने तो बता दिया था। वेरिएबल फिर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एंड देन सेपरेटर,
सेपरेटर, फिर ऑपरेटर, ये सारे के बारे में आपको पता है, सारी चीज़ पता है, बस ये सारे से ध्यान में रखना है। तो ये हो गया जावा का ABCD। अब अगर आप लोगों ने ABCD सीख लिया है तो फिर अब हम लोग क्या सीखते हैं, वर्ड बनाना होता है ना, वर्ड। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, ये सब तो हम लोग को अब सीखेंगे। अब सीखेंगे क्या, मतलब ये शायद आप लोगों को आता ही होगा कि वर्ड कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लो जावा का वर्ड्स होता है, हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो आप बनाते हो, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम और एड्रेस, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर, ये सब इजी प्रोग्राम्स हो गए। तो आगे आते हैं, जैसे हो गया इफ़ स्टेटमेंट, फिर इफ़ एल्स, फिर इफ़ एल्स इफ हो गया, फिर नेस्टेड इफ हो गया, फिर वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, डू वाइल, फिर फॉर लूप हो गया, फिर एरे आ गया। एरे के बाद स्ट्रिंग पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्ट्रिंग्स हो गया। तो ये सब अगर आप बेसिकली सीख जाते हो तो आप समझ जाओगे वर्ड्स बनाना, मतलब कि जैसे कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, उसी तरीके से जावा में अगर ये थोड़ा बेसिक्स से थोड़ा ऊपर हो गया। इफ़ स्टेटमेंट, वाइल लूप, इफ़ को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल, वाइल लूप, डू और फॉर को बोलते हैं इटरेटिंग, ठीक है। और ये एरे तो हो गया, एरे स्ट्रिंग हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये सब शायद आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में जाके लिख सकते हो कि इस पे लेक्चर चाहिए, तो मैं फिर दे सकता हूँ। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब और एक चीज़ इन सब में आता है, जैसे कि ये इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स के बदले हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं कभी कभी, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट। इफ़ एल्स थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। उसी तरीके से इफ़ एल्स इफ़ में हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, मतलब एज एन अल्टरनेटिव अगर हम यूज़ करना चाहे तो। सेव्स लाइन्स, कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेजेस होता है, ठीक है। तो लेकिन फ़ायदा होता है ये सब भी सीखने में। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग बता सकते हो, मैं फिर इसके लिए भी बना दूँगा अगला वीडियो। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये सब हो गया बेसिक्स, ठीक है। इस बेसिक्स के बाद आता है, मतलब अगर हम लोग ये सब चीज़ ईज़िली सीख जाते हैं, इसके बाद आता है फंक्शंस क्रिएट करना, ठीक है। अभी तक नॉर्मली बेसिकली ये सब जो प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग नॉर्मली 1 फंक्शन के अंदर बनाते हैं, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर ये सारा चीज़ यूज़ करते हैं। आगे आता है हम लोग को मोर देन वन फंक्शन, ठीक है। मोर देन वन फंक्शन जब जनरली यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं कॉलिंग और रिटर्निंग, ठीक है। ये सीख जाओगे तो सर पर का ना एक बड़ा सा टेंशन हट जाएगा। बहुत ईजी, मतलब बहुत बेसिक है, बहुत बढ़िया भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और आगे जो भी आप बोल सकते हो।